कल रात व्हाइट हाउस से खबर आई कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मूडीज के डाउनग्रेड को खारिज कर दिया है और ये कहा है कि यूएसए के लोगों का यूएस इकोनॉमी पर अभी भी भरोसा है। टेक्निकली देखें तो निफ्टी के लिए अहम सपोर्ट 24,729 मार्क पर भारी गिरावट देखने को मिल सकती है अगर निफ्टी 25,257 मार्क के ऊपर जाने में सफल नहीं होता है तो। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स ग्लोबल क्यूज न्यूट्रल। कल के सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 526 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 238 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। आज सेंटीमेंट रिस्क रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ फिर भी पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स मैसिव कंसोलिडेशन की ओर इशारा करते हुए मई महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी के नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,500 से 26,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 17.35 लेवल्स के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। लास्ट चेक पर यूएसडी INR 28 मई एक्सपायरी के लिए 85.46 लेवल्स के इर्द गिर्द घूमता नजर आया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 29 मई एक्सपायरी के लिए 1.18 लेवल्स पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 29 मई एक्सपायरी के लिए 0.87 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी कमजोर पड़ सकता है जहां पे प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकता है किसी भी एक्सेसिव ट्रेंड पर। ओवरबॉट कंडीशंस नजर आते हुए शॉर्ट टर्म चार्ट्स में। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। आज मंगलवार की सुबह ट्रेडिंग थीम इस बात के इर्द गिर्द घूम रही है जहां पे मूडीज ने क्रेडिट रेटिंग यूएसए का AA1 पर कर दिया है। मूडीज ने बढ़ते गवर्नमेंट डेब्ट और बढ़ते इंटरेस्ट पेमेंट्स को लेकर चिंता जताई है। फिलहाल 2011 में यानी कि 14 साल पहले स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने अपना रेटिंग AAA से AA+ कर दिया था और फिच रेटिंग्स ने भी अपना रेटिंग AAA से कम करके AA+ पर किया था साल 2023 में। मूडीज का डाउनग्रेड उसी समय आ रहा है जहां पे वॉल स्ट्रीट के तीनों इंडाइसेस अपने ऑल टाइम हाइस के करीब पहुंचते नजर आ रहे हैं। कृपया ध्यान दें कि डाउ जोन्स अपने कैलेंडर ईयर 2025 में प्लस में आने के लिए केवल 5.24% दूर है और अपने ऑल टाइम हाई से भी काफी करीब है। S&P 500 तो पहले ही कैलेंडर ईयर 2025 में ग्रीन बन चुका है और केवल 3.02% दूर है अपने ऑल टाइम हाई से। और नैस्डैक भी 1% दूर है इस साल पॉजिटिव टेरिटरी में आने से और केवल 5% दूर है अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर जाने में। और तो और हमारा बेंचमार्क निफ्टी भी केवल 5% दूर है अपने ऑल टाइम हाई से। संक्षेप में कहे तो निफ्टी को पॉजिटिव ट्रिगर्स की तलाश है जो अपने ऑल टाइम हाई 26,277.35 मार्क के ऊपर जाने में मदद कर सके। बॉटम लाइन, उम्मीद यह है कि हाल ही में आए इन्फ्लेशन आंकड़े यूएसए और भारत में फेडरल रिजर्व और आरबीआई को रेट कट्स करने के लिए उत्तेजित कर पाए। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,945, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,729 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस निफ्टी के ऑल टाइम हाई 26,277 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,850 से 25,250 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 55,421। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 54,851 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 56,100 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 55,000 से 56,000 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। कल के व्यापार में निफ्टी में हिचकिचाहट नजर आई जहां पे आखिरकार निफ्टी 0.3% नीचे गिरा। और तो और कल के व्यापार की नेगेटिव बात यह रही कि विदेशी संस्थागत निवेशक और घरेलू संस्थागत निवेशक दोनों ने बिकवाली दर्ज की। इसलिए अब सबका ध्यान विदेशी संस्थागत निवेशकों की एक्शन पर रहेगा जहां पे इस कैलेंडर ईयर में अब तक उन्होंने कुल मिलाकर 1,09,000 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे हैं। आज के लिए आने वाले अहम Q4 रिजल्ट्स पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज, फोर्टिस, GSFC, हिंडाल्को, जेके टायर, मैक्स हेल्थ, NHPC, टोरेंट फार्मा, जाइडस लाइफ। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में डेविस लैब में नया ऑल टाइम हाई देखा जहां पे Q4 रिजल्ट्स के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹662 करोड़ पर देखने को मिला जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹538 करोड़ पर था, यानी कि 23% ऊपर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी 12% ऊपर बढ़े ₹2,585 करोड़ पर। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में 2,303 करोड़ पर था। डिलीवरी के स्टॉक प्राइस में भी रैली देखने को मिली जहां पे कंपनी के Q4 FY25 के रिजल्ट्स अनुसार डिलीवरी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ₹73 करोड़ पर देखने को मिला Q4 FY25 में, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹69 करोड़ का लॉस था। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड कंपनीज के स्टॉक्स ऊपर बढ़ते नजर आए जहां पे ग्रेफाइट इंडिया 17% ऊपर था, HEG 7.7% ऊपर था। जहां पे रिपोर्ट्स अनुसार जापान के रेजोनैक ने चाइना और मलेशिया में अपने ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड प्लांट्स को बंद करने का निर्णय लिया है। जेन टेक्नोलॉजीज 5% अपर सर्किट पर कल बंद हुआ जहां पे कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आए। कंपनी के Q4 FY25 रिजल्ट्स अनुसार कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ₹101 करोड़ पर देखने को मिला। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹34.94 करोड़ पर था, यानी कि 189% ऊपर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी 129.8% ऊपर बढ़े ₹324.97 करोड़ पर। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹141.39 करोड़ पर ही था। प्रोटियन ई-गव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 20% नीचे गिरा, लोअर सर्किट भी मारा जहां पे उनका मैनेज सर्विस प्रोवाइडर MSP का बिड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दिया है पैन 2.0 प्रोजेक्ट के अंतर्गत।
अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी मई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,965, प्रीमियम +25, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 29 मई एक्सपायरी के लिए 1.19 पर, बैंक निफ्टी 29 मई एक्सपायरी के लिए 0.87 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 26,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 63,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 24,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में हुडको, एनटीपीसी, डीएलएफ, अशोक लेलैंड, आईजीएल। शॉर्ट कवरिंग में आइनॉक्स विंड, एचएफसीएल, डाबर, एमएफएसएल, बजाज फाइनेंस। शॉर्ट बिल्डअप में इन्फोसिस, टीसीएस, एचएएल, पतंजलि। लॉन्ग अनवाइंडिंग में वीबीएल, एलएनटी, सोनाकॉम्स। आज स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में है वो है हिंदुस्तान कॉपर, मनप्पुरम, टीटागढ़। अब बीएससी डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स मई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 82,120, प्रीमियम +61, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 27 मई एक्सपायरी के लिए 0.70 पर, बैंकेक्स 27 मई एक्सपायरी के लिए 1.04 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 85,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 63,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 81,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 63,000 स्ट्राइक प्राइस पर। टेक्निकली अगर देखें तो सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 82,059, सपोर्ट 81,350 और उसके बाद 80,544 मार्क पर, रेजिस्टेंस 82,800 और उसके बाद 83,500 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 81,550 से 82,650 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। 21 डीए में 82,104 मार्क पर, 50 डीए में 81,472 मार्क पर, 200 डीए में 79,058 मार्क पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.